हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। हमारे साधु संत हमेशा एक बात कहते रहे हैं कि देवताओं की पूजा के साथ आपको अपने पितरों का भी ध्यान और स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि आप कितनी भी पूजा देवताओं की चाहे कर लें, लेकिन अगर आपके पितर अतृप्त हैं तो आपको फूल पूजा का अपेक्षित फल नहीं मिलेगा। कारण सीधा और साफ है कि हमारे पितरों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। पितृ कौन? जो अब हमारे बड़े बुजुर्ग इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। कल को जब हम नहीं रहेंगे तब हम भी अपनी औलाद के लिए पितृ बन जाएंगे। और पितृ परिवार की ढाल होते हैं। ढाल किस तरीके से होते हैं? जब तक पितृ जीवित रहते हैं, बड़े बुजुर्ग जब तक जीवित रहते हैं, तब तक हमें किसी बात की परेशानी नहीं होती, क्योंकि हमें मालूम होता है कि हमारी समस्याओं को सुलझाने का काम उनके पास है और हमारा जीवन में सुख बना रहता है, क्योंकि किसी समस्या से हमारे को जूझना तो है नहीं। अब अगर हमारे पितृ इस संसार में नहीं है और उनको कम से कम इतनी अपेक्षा हमारे से होगी कि जिनके लिए हम कुछ छोड़ कर गए हैं, क्या वह हमारे को याद करते हैं या नहीं करते हैं। अब यहाँ पर दो तरीके के लोग होते हैं कि मरने के बाद किसने देखा है, तो उनकी तो मैं बात कहता नहीं, लेकिन जो नास्तिक हैं उन्हें एक बात का, जो आस्तिक है उन्हें एक बात का याद रखना चाहिए कि जो लोग जनेऊ धारण करते हैं उसमें जनेऊ में भी ये एक प्रमाणित बात है कि वहाँ पर वह जनेऊ भी इसीलिए पहनना चाहता है ताकि वह कभी अपने गुरु ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण को ना भूलें। उनके लिए तो आपको पूजा तर्पण करना ही होगा। तो प्रयास ये कीजिए कि देखिए, हमारे घर में जो भी सुख आ रहा है, जो भी समृद्धि आ रही है, चाहे वो वाहन का सुख हो, चाहे वो संतान का सुख हो, सब पितरों के आशीर्वाद से आ रहा है। अगर पितर तृप्त हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में अगर छोटे मोटे संकट आ भी रहे हैं, जैसे खांसी हो गई, जुकाम हो गया, तो इसकी तो बात नहीं करते, लेकिन जो बड़े से बड़े संकट होते हैं वह सबसे पहले आपके पितरों से टकराते हैं। आप अपने पितरों को जितना पुष्ट करेंगे वो आपके कवच का काम करेंगे, लेकिन अगर आपने उनको पुष्ट नहीं किया तो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश करके आपको बर्बादी के कगार पर लाकर छोड़ देंगे। उस समय बच्चे को नौकरी नहीं मिलती, उस समय बच्चे को संतान सुख नहीं मिलता, या फिर अगर संतान हो जाएगी तो विकलांग पैदा होगी। तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। धन की समस्या बनी रहती है, रिश्तों में कलेश बनी रहती है, संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, संसार में जो भी सुख और ऐश्वर्य हैं वह प्राप्त नहीं हो पाते, खाने पीने की वस्तुओं का अभाव बना रहता है। तो प्रयास ये कीजिए, ऐसा नहीं है कि वो पितृ आपको श्राप दे रहे हैं, लेकिन अगर पितृ मजबूत होंगे तो वह आपकी समस्याओं को दूर करने का कोई ना कोई कारण बनाते हैं। जैसे कि आप किसी रास्ते पर चले जा रहे हैं, अचानक से आपका मन करता है नहीं हम अपने गाड़ी की स्पीड को कम कर लें, और अचानक से आप देखते हैं कि किसी रोड से बड़ी जोर की कोई गाड़ी निकल गई। तो ये जो सारी सावधानियां हैं ये कहीं ना कहीं पितरों से लिंक करती हैं, जो आपकी बुद्धि को जो है ये कहती हैं कि भाई नहीं, थोड़ी देर ठहर जाओ, आगे कोई खतरा है। तो उस खतरे से बचने के लिए हमारे अपने पितरों को जो है याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। करना क्या है? चैत मास की जो ये अब अमावस्या आ रही है 18 मार्च को, हालांकि ये 19 मार्च तक चलेगी, क्योंकि सूर्योदय के बाद में 8:52 से ये शुरू हो रही है, और 19 मार्च को जो ये समाप्त होगी 6:52 पर। इसलिए जो घट स्थापना का जो समय रहेगा उस समय भी अमावस्या लग रही होगी, ठीक है। तो अब की बार ये एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। इसी दिन जो 19 तारीख का जो दिन होगा उसी दिन स्नान, ध्यान और दान इत्यादि किया जाएगा, लेकिन फिर भी नॉर्मली आप समझ लीजिए कि 18 तारीख को आपको ये कार्य करना है, क्योंकि उस दिन मुख्य अमावस्या रहेगी, कि आपको एक लोटा जल भरकर उसमें काले तिल डाल लें, थोड़ा सा दूध डाल लें और दूर्वा उसे ढककर अपने किचन में रख लें। और जब पूरे दिन ये रखा रहे तो शाम के समय इसे अपने घर के गमले में डाल दें, या फिर पास के किसी पीपल के वृक्ष पर डालकर आ जाएं। दूसरा आप काम एक ये कीजिए कि शाम के 7 बजे के बाद आप दक्षिण दिशा की तरफ सरसों के तेल का दिया जलाएं, उसमें काले तिल डालें और पितरों से क्षमा याचना करें कि भाई अनजाने अनजाने हमारे से कोई गलती हो गई है तो उसके लिए माफ़ करें। और उनसे कहिए कि जिस तरीके से हम आपके रास्ते को आलोकित कर रहे हैं,
उसी तरीके से आप हमारे जीवन में प्रकाश फैलाएं, अपना आशीर्वाद बनाए रखें और मेरे पत्नी के परिवार की 7 पीढ़ियों को आप तृप्त कर दीजिए। इस तरीके से हम ये मनोकामना कर सकते हैं और आप देखेंगे कि हमारे जीवन में अपेक्षित परिणाम जो हम चाहते हैं वो हमारे को मिलने लगेंगे। ये सिर्फ एक अवेयर के लिए एक वीडियो बनाई है बार बार, ताकि आप भूलें ना, आपको ध्यान रहे कि 18 मार्च को अमावस्या है और 19 मार्च से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो जाएगी, जिसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए जय जय श्री सीताराम।